स्वागतम दर्शकों। क्या आप जानते हैं कि शनि देव की एक दृष्टि से ही राजा हर्षवर्धन का सब कुछ नष्ट हो गया। तो चलिए आज की कथा में हम शनि देव के जन्म और उनके न्याय के रहस्यों के बारे में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना समय गवाए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्ग लोक में सभी देवता एकत्र हुए थे एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय के बारे में चर्चा के लिए, क्योंकि उस समय पृथ्वी पे असुरों का आतंक बहुत ही बढ़ चुका था। न केवल असुर बल्कि बहुत से लोगों में भी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। मनुष्य ही मनुष्य के दुश्मन बन गए थे। उन्हें किसी का भी भय या डर नहीं था। असुरी प्रवृत्ति के लोग अपने से नीचे के लोगों को तुच्छ समझते थे और उन पर अत्याचार करते थे। सारी हदें पार हो गई। इन्हीं सब कारणों से देवतागण बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि पृथ्वी पर पाप और अन्याय बहुत बढ़ चुका था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, अब समय आ गया है कि एक ऐसा देव उत्पन्न हो जो केवल न्याय करे और पापियों को उनके कर्मों का फल दे। तब भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया शनि। शनि का जन्म होते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनका रंग गहरा काला था, आंखों में न्याय की ज्वाला और मुख पर गंभीरता थी, मानो वो बुराई के अंधेरे को खत्म करने वाले एक सच्चाई की किरण हो। सूर्य देव को उनका यह स्वरूप पसंद नहीं आया। उन्होंने शनि से मुंह मोड़ लिया। लेकिन देवी छाया ने, जो कि शनि की माता थी, उन्हें तप और साधना की ओर प्रेरित किया। शनि ने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। उन्हें शिव जी ने कहा, तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकेगा। कोई भी असुर प्रवृत्ति के लोग तुम्हारी दृष्टि से नहीं बच पाएंगे। वे खुद अपने कर्मों के भागी होंगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। समय बीता। शनि देव ने अपने कर्तव्य का पालन शुरू किया। जो राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे उन्हें शनि की साढ़े साती का सामना करना पड़ता था। जो गरीब का दया करते थे उसे उन्नति मिलती थी। लोग डरने लगे, लेकिन समझने भी लगे कि शनिदेव का क्रोध सिर्फ अन्याय पर होता है। एक दिन राजा हर्षवर्धन ने अहंकार में आकर कहा, मैं इतना पराक्रमी हूँ कि शनि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर शनिदेव ने अपनी दृष्टि उस पर डाल दी। अगले ही दिन राजा के घोड़े पागल हो गए। उनके राज्य का खजाना लूट लिया गया और प्रजा में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ काम न आया। तभी राजा को एक अज्ञात वृद्ध साधु दिखे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी समस्या बताया। साधु ने राजा से कहा, राजन, यह सब शनिदेव की दृष्टि का परिणाम है। यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो 7 दिन शनि मंदिर में रहकर गरीबों की सेवा करो और न्याय से राज करो। राजा ने वैसा ही किया। 7वें दिन शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, राजन, तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारा पतन था, परंतु तुमने समय रहते प्रायश्चित कर लिया, इसलिए तुम्हारे साढ़े साती समाप्त होती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि आपके न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। आप धर्म और कर्म के आधार पर ही फल देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की आवश्यकता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि देव भी हमारी रक्षा करते हैं। न्याय ही उनका स्वरूप है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय शनि देव जरूर लिखें और ऐसे ही और कथाओं एवं कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।